कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब बैकुंठ में न शंख की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही थी, न भगवान के चरणों की आहट, जहाँ प्रत्येक क्षण आनंद, शांति और दिव्य प्रकाश से भरा रहता था। आज वहीं एक अनकहा सन्नाटा फैला हुआ था। देवगण भी मौन थे और दिव्य वातावरण जैसे किसी गहरे रहस्य को भीतर छिपाए हुए बैठा था। माता लक्ष्मी अपने स्वर्ण सिंहासन के समीप खड़ी थीं। उनकी दृष्टि बार बार उस स्थान पर जा रही थी जहाँ सदैव भगवान श्री हरि विराजमान रहते थे। किंतु आज वह आसन रिक्त था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। समय बीतता जा रहा था, किंतु उनके आराध्य अब तक बैकुंठ नहीं लौटे थे। यद्यपि वे जानती थी कि भगवान किसी भी कार्य को बिना कारण नहीं करते, फिर भी पत्नी का हृदय चिंता से भर उठा था। उसी क्षण वीणा की मधुर ध्वनि पूरे बैकुंठ में गूंज उठी। नारायण नारायण। महर्षि नारद मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे, पर जैसे ही उनकी दृष्टि माता लक्ष्मी के मुखमंडल पर पड़ी, उनके कदम स्वयं रुक गए। माते, उन्होंने विनम्रता से कहा, आपके मुख पर ऐसी चिंता मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या त्रिलोक में सब कुशल है? माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। देवर्षि, त्रिलोक में सब कैसे ठीक हो सकता है जब स्वयं उनके पालनकर्ता अपने धाम में नहीं हैं? नारद के मुख का तेज क्षण भर के लिए बदल गया। प्रभु कहाँ हैं? वे सुतल लोक में हैं। सुतल लोक? नारद आश्चर्य से बोले, जहाँ असुर सम्राट महाबली का राज्य है। माता लक्ष्मी ने सिर झुका दिया। हाँ, और केवल वहाँ ही नहीं, वे राजा बलि के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हैं। यह सुनकर नारद भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। यह कैसा अद्भुत रहस्य था। जिनके चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक रहता है, वे स्वयं किसी भक्त के द्वार की रक्षा कर रहे थे। नारद के मन में जिज्ञासा जाग उठी। माते, ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने स्वयं भगवान को भी अपना वचन निभाने के लिए विवश कर दिया? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर समय की धूल में छिपा है। यह कथा केवल भगवान के वचन की नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त की है जिसने दान देकर संसार जीत लिया था, पर अंत में अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। समय का पहिया घूमता है। धरती पर एक ऐसे सम्राट का राज्य था जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसका नाम था महाबली। वह महान भक्त प्रहलाद का पौत्र था। वीरता, पराक्रम और दानशीलता उसके स्वभाव का हिस्सा थे। उनके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सोना, रत्न, भूमि, गायें, हाथी, घोड़े, जो मांगता उसे उससे अधिक प्राप्त होता। धीरे धीरे उनकी ख्याति देवलोक तक पहुंच गई। देवता भी उनकी उदारता की चर्चा करने लगे। किंतु संसार का एक नियम है, जब मनुष्य निरंतर सफलता प्राप्त करता है, तब उसके भीतर अनजाने में अहंकार जन्म लेने लगता है। महाबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था, अपनी विजय पर गर्व था और अपने दान पर अभिमान भी। एक दिन उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, अब ऐसा कौन सा लक्ष्य शेष है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं? पृथ्वी मेरे अधीन है। देवता भी पराजित हो चुके हैं। अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके बाद तीनों लोकों में मेरा ही अधिकार होगा। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सामर्थ्य से बड़ा संयम होता है, और जब भाग्य अत्यधिक साथ देता है, तभी सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। मुझे प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। महाबली मुस्कुराया। यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर मेरे द्वार पर आएंगे, तो मैं उन्हें भी निराश नहीं लौटाऊंगा। मेरे लिए दिया गया वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके मुख से निकले यही शब्द शीघ्र ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले थे। महाबली का विशाल अश्वमेघ यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था।
चारों दिशाओं में वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। अग्निकुंड से उठती सुगंधित धूप की लहरें आकाश तक पहुंच रही थी। दूर दूर से आए ऋषि मुनि, विद्वान और याचक उस अद्भुत यज्ञ के साक्षी बने हुए थे। दानवीर महाबली स्वयं यज्ञशाला के मध्य बैठे हुए थे। उनके मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने घोषणा की थी कि आज उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटेगा। एक एक कर अनेक लोग आए। किसी ने गायें मांगी, किसी ने स्वर्ण, किसी ने भूमि तो किसी ने रत्न। महाबली ने सभी की इच्छाएं प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण कर दी। उसी समय सभा के द्वार पर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। सभी की दृष्टि उसी ओर उठ गई। एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण कुमार धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे थे। उनका शरीर बालक के समान छोटा था, किंतु उनके मुखमंडल का तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। उनके एक हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में छत्र, कंधे पर मृग चर्म और मुख पर ऐसी शांत मुस्कान जिसे देखकर हर किसी का मन स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाए। राजा बलि ने जैसे ही उस दिव्य ब्राह्मण को देखा, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। हे ब्राह्मण देव, महाबली ने विनम्र स्वर में कहा, आज आपका मेरे यज्ञ में आगमन के लिए मेरा सौभाग्य का विषय है। कृपया बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। ब्राह्मण कुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे धन, स्वर्ण या वैभव की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतनी सी भूमि चाहता हूँ जिसे मैं अपने 3 पगों से नाप सकूं। सभा में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी से कोई केवल 3 पग भूमि मांग रहा था। महाबली हल्के से मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारी आयु अभी बहुत कम है। तुमने शायद संसार नहीं देखा। यदि मैं प्रसन्न हूँ तो तुम्हें पूरे गांव, नगर या राज्य भी दे सकता हूँ। 3 पग भूमि मांगकर अपने अवसर को व्यर्थ मत करो। ब्राह्मण कुमार के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। राजन, जिसकी इच्छाएं सीमित होती है वही वास्तव में सुखी रहता है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मांगता है उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। इन शब्दों ने पूरी सभा को मौन कर दिया। महाबली ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें 3 पग भूमि अवश्य प्रदान करता हूँ। किंतु जैसे ही उन्होंने संकल्प लेने के लिए जल पात्र उठाया, सभा में बैठे उनके गुरु शुक्राचार्य के मुख का रंग बदल गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण का वास्तविक स्वरूप पहचान लिया। वे तुरंत उठकर महाबली के समीप आए। राजन, रुक जाओ। पूरी सभा उनकी ओर देखने लगी। शुक्राचार्य गंभीर स्वर में बोले, जिसे तुम एक साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। देवताओं की रक्षा के लिए इन्होंने यह रूप धारण किया है। यदि तुमने इन्हें दान दे दिया तो तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य तुमसे छीन जाएगा। महाबली कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने उस तेजस्वी बालक की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, यदि वास्तव में ये स्वयं श्री हरि हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि वर्षों तप करते हैं, वे आज मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं। मैं अपने दिए हुए वचन से पीछे कैसे हट सकता हूँ। शुक्राचार्य ने उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास किया। राजन, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए लिया गया निर्णय बदलना भी उचित होता है। महाबली ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका सदैव सम्मान करता हूँ, किंतु एक बार दिया हुआ वचन मेरे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है।
यदि मैं अपने वचन से पीछे हट गया तो मेरा समस्त यश व्यर्थ हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जल पात्र अपने हाथों में उठा लिया। अब शुक्राचार्य समझ चुके थे कि केवल समझाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने अपनी योग माया का प्रयोग किया। क्षण भर में उनका विशाल शरीर सूक्ष्म हो गया और वे एक अत्यंत छोटे कीट के समान रूप धारण करके जल पात्र की नली के भीतर जाकर बैठ गए, जिससे संकल्प का जल बाहर ही ना निकल सके। महाबली ने पात्र को झुकाया, किंतु आश्चर्य, एक बूंद जल भी बाहर नहीं निकला। उन्होंने पुनः प्रयास किया, पर परिणाम वही रहा। सभा में हलचल मच गई। उधर बामन भगवान सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने समीप रखी हुई पवित्र कुश का एक पतला और नुकीला तिनका उठाया और मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने वह तिनका जल पात्र की नली में धीरे से प्रविष्ट करा दिया। अचानक भीतर से तीव्र पीड़ा की एक आवाज़ सुनाई दी। शुक्राचार्य तुरंत अपने वास्तविक रूप में बाहर आ गए। उस नुकीली कुश से उनकी एक आंख घायल हो चुकी थी। अब जल निर्बाध रूप से बाहर बहने लगा। महाबली ने दोनों हाथ जोड़कर पवित्र जल धरती पर अर्पित किया और दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं इस ब्राह्मण कुमार को अपने वचन के अनुसार 3 पग भूमि दान देता हूँ। जैसे ही ये शब्द यज्ञशाला में गूंजे, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश शांत हो गया, वायु थम सी गई। देवता उत्सुकता से देखने लगे, क्योंकि अब प्रारंभ होने वाली थी वह दिव्य लीला जिसे युगों तक संसार वामन से त्रिविक्रम बनने की महागाथा के रूप में स्मरण करेगा। जैसे ही राजा महाबली ने पवित्र जल अर्पित करके अपना संकल्प पूर्ण किया, उसी क्षण संपूर्ण यज्ञशाला में एक अद्भुत कंपन फैल गया। आकाश में बादल बिना वर्षा के गर्जना करने लगे। दिशाएं मानो किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रही थीं। तेज वायु का प्रवाह अचानक थम गया और समय जैसे कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस छोटे से ब्राह्मण कुमार को आश्चर्य से देख रहा था। लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। वह नन्हा सा ब्राह्मण धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार करने लगा। उसका शरीर क्षण प्रतिक्षण ऊंचा होता गया। उसके चरण पर्वतों से भी विशाल हो गए। उसकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसके मस्तक ने बादलों को पार कर लिया। उसके तेज से सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट दिव्य पुरुष के रूप में भर गया। देवताओं ने विस्मय से हाथ जोड़ लिए। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। गंधर्व आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अब वह बामन नहीं थे, वे थे त्रिविक्रम, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त भगवान श्री हरि जी का विराट स्वरूप। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके प्रत्येक श्वास के साथ लोकों की गति चल रही थी। मुकुट का तेज स्वर्ग लोक को प्रकाशित कर रहा था और उनके चरणों की आभा से पृथ्वी पवित्र हो रही थी। यह दृश्य देखकर राजा महाबली की आंखें श्रद्धा से भर उठी। उन्हें समझते देर न लगी कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान ने अपना पहला चरण आगे बढ़ाया। जैसे ही उनका चरण आगे बढ़ा, पूरी पृथ्वी, उनके पर्वत, वन, समुद्र, द्वीप और समस्त दिशाएं उसी एक पग में समा गई।
दूसरे चरण के उठते ही देवलोक, इंद्रलोक, महललोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मांडलोक तक भगवान के विराट स्वरूप में समाहित हो गए। 2 ही पगों में समस्त लोक नापे जा चुके थे। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की गंभीर वाणी गूंज उठी, महाबली। उसकी आवाज ऐसी थी मानो स्वयं आकाश बोल रहा हो। तुमने मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था। 2 पगों में समस्त लोग समा चुके हैं। अब बताओ, तीसरा चरण में कहाँ रखूं? पूरी सभा मौन हो गई। देवता राजा बलि की ओर देखने लगे। गुरु शुक्राचार्य भी निशब्द खड़े थे। महाबली ने चारों ओर दृष्टि डाली। जिस साम्राज्य पर उन्हें गर्व था, अब वह उनका नहीं रहा। जिस वैभव को वे अपना मानते थे, वह एक ही क्षण में भगवान का हो चुका था। उसी समय उनके अंतर्मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि वास्तव में मनुष्य इस संसार में किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं होता। राज्य, धन, वैभव और शक्ति सब कुछ क्षणभंगुर है। यदि कुछ शाश्वत है तो केवल भगवान की कृपा। महाबली धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के विराट चरणों की ओर देखा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, उनका स्वर भर्रा गया। आज मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया। मैं जिस राज्य को अपना समझता था, वह कभी मेरा था ही नहीं। मैं जिस शक्ति पर गर्व करता था, वह भी आपकी ही दी हुई थी। वे कुछ क्षण रुककर बोले, मैंने सब कुछ दान कर दिया, फिर भी मेरा एक अहंकार अभिशेष है। यदि आप मेरा दान पूर्ण करना चाहते हैं, तो अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। यही मेरा अंतिम अर्पण होगा। यह कहते हुए महाबली बिना किसी भय के भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। उसी क्षण देवताओं ने देखा कि जिस राजा ने तीनों लोगों को जीत लिया था, उसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करके स्वयं को जीत लिया। भगवान विष्णु के मुख पर करुणामयी मुस्कान प्रकट हो गई। उन्होंने अपना तीसरा चरण महाबली के मस्तक पर रखा। जैसे ही भगवान का चरण उनके सिर से स्पर्श हुआ, महाबली का समस्त अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। उनका हृदय निर्मल भक्ति से भर उठा। भगवान ने उन्हें सुतल लोक का अधिपति बनने का वरदान दिया। एक ऐसा दिव्य लोक जो सुख और वैभव में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया। भगवान बोले, महाबली, आज तुमने केवल दान ही नहीं दिया, बल्कि अपने अहंकार का भी त्याग कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। जो भक्त अपने मन का अभिमान छोड़ देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। महाबली ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब मेरे जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं रही। केवल एक प्रार्थना है। भगवान ने स्नेह से पूछा, कहो महाबली, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? महाबली ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु, मैं आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं प्रतिदिन आपके दर्शन कर सकूं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके मुख पर वात्सल्य भरी मुस्कान फैल गई। तथास्तु। उनकी दिव्य वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, हे महाबली, आज से मैं स्वयं सुतल लोक में निवास करूंगा। मैं तुम्हारे द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ा रहूंगा, ताकि तुम्हारी भक्ति का सम्मान युगों युगों तक स्मरण किया जाए। संसार यह जाने कि सच्चे प्रेम और निष्कपट समर्पण से बंधा हुआ भगवान भी अपने भक्त का वचन निभाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं को समर्पित कर देता है। यह सुनकर महाबली की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उधर देवलोक में यह समाचार पहुंचा कि बैकुंठ के स्वामी अब सुतल लोक में अपने भक्त के द्वार पर निवास करेंगे। और यहीं से प्रारंभ हुई वह लीला जिससे
माता लक्ष्मी के हृदय को व्याकुल कर दिया। अपने प्रभु के बिना बैकुंठ सूना हो गया था। अब उन्हें अपने नारायण को वापस लाने के लिए एक ऐसी राह चुननी थी जो केवल प्रेम, विश्वास और एक पवित्र रिश्ते के धागों से होकर गुजरती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुतल लोक में भगवान श्रीहरि अपने भक्त महाबली के द्वार पर प्रहरी के रूप में विराजमान थे। प्रतिदिन महाबली प्रभु के दर्शन करते, उनके चरणों में प्रणाम करते और स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली भक्त मानते। लेकिन इधर बैकुंठ का वैभव जैसे अधूरा हो गया था। जहाँ कहीं भगवान के संग की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहाँ अब गहरा सन्नाटा था। देवगण अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे और माता लक्ष्मी का हृदय विरह से व्याकुल हो गया। एक दिन देवर्षि नारद पुनः बैकुंठ पहुँचे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी की आंखों में वही प्रतीक्षा आज भी बनी हुई है। नारद ने विनम्र स्वर में कहा, माते, भगवान ने अपना वचन निभाया है। वे अपने भक्त को छोड़कर स्वयं वापस नहीं आएंगे। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मैं अपने स्वामी को पुनः बैकुंठ ले आऊं? नारद मुस्कुराए, मार्ग है, लेकिन वह शक्ति से नहीं, प्रेम से खुलेगा। आपको महाबली के पास देवी बनकर नहीं, बल्कि एक बहन बनकर जाना होगा। माता लक्ष्मी ने तुरंत निर्णय ले लिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दिव्य आभूषण त्याग दिए, रेशमी वस्त्रों के स्थान पर साधारण वेश धारण किया, अपने तेज को भी योग माया से आच्छादित कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन दिन था। महाबली अपने राजमहल में प्रजाजनों से मिल रहे थे कि तभी उन्हें द्वारपालों ने सूचना दी, राजन, एक साधारण स्त्री आपसे मिलना चाहती है। महाबली ने बिना विलंब के उन्हें भीतर बुला लिया। वह स्त्री धीरे धीरे उनके सामने आई। उनकी आंखों में अलग विनम्रता थी और हाथों में एक सुंदर थाल जिसमें दीपक, अक्षत, चंदन और रेशमी धागे से बनी एक पवित्र राखी रखी हुई थी। महाबली ने स्नेहपूर्वक पूछा, माता, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मेरे महल में आई हैं? स्त्री की आंखें भर आई। राजन, मेरा इस संसार में कोई भाई नहीं है। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। मैं सोच रही थी कि किसकी कलाई पर यह रक्षाबंधन सूत्र बांधूं। महाबली के चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। आज से तुम अकेली नहीं हो। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मुझे अपना भाई मान लो। स्त्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, महाबली के मस्तक पर तिलक लगाया, अब आरती उतारी और अत्यंत श्रद्धा से उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राखी का वह साधारण सा धागा केवल कलाई पर नहीं बंधा, वह दो हृदय के बीच विश्वास का बंधन बन चुका था। महाबली ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, अब बताओ, अपने भाई से क्या उपहार चाहती हो? आज जो भी मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर उस स्त्री ने धीरे से कहा, भैया, मुझे धन नहीं चाहिए, न स्वर्ण न रत्न, मुझे केवल मेरा पति वापस चाहिए। महाबली चौंक उठे, तुम्हारे पति? तभी उस साधारण स्त्री का स्वरूप बदलने लगा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। साधारण वस्त्रों के स्थान पर दिव्य आभूषण प्रकट हो गए। कमल के समान तेजस्वी मुखमंडल और अलौकिक आभा देखकर पूरा राजमहल विस्मय से भर उठा। महाबली तुरंत समझ गए, वे स्वयं महालक्ष्मी थी। महाबली भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माते, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। माता लक्ष्मी ने स्नेह से उन्हें उठाया। राजन, आज तुमने मुझे बहन स्वीकार किया है।
अब एक बहन अपने भाई से अपने पति को उपहार में मांग रही है। महाबली की दृष्टि भगवान विष्णु की ओर चली गई, जो समीप ही शांत मुस्कान के साथ खड़े थे। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। उनके मन में एक और प्रतिदिन होने वाले भगवान के दर्शन का सुख था, तो दूसरी ओर बहन से किया गया वचन। अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। माते, मेरे लिए भगवान के दर्शन अमूल्य हैं, किंतु एक भाई का धर्म उससे भी बड़ा है। मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए आज मैं अपने हृदय की सबसे प्रिय इच्छा का त्याग करता हूँ। वे भगवान विष्णु की ओर मुड़े। प्रभु, आपके चरणों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब कृपया अपनी अर्धांगिनी के साथ बैकुंठ लौट जाइए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने महाबली के कंधे पर हाथ रखा। महाबली, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त केवल भगवान से लेना नहीं जानता, समय आने पर अपने सुख का त्याग भी कर देता है। तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। माता लक्ष्मी ने भी स्नेहपूर्वक कहा, आज से यह पवित्र रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं रहेगा। यह भाई और बहन के विश्वास, प्रेम, सम्मान और वचन का प्रतीक बनेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ लौट गए, लेकिन जाते समय भगवान ने महाबली को एक और वरदान दिया। हे महाबली, प्रत्येक वर्ष मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊँगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय में सदैव के लिए स्थान बना लिया है। महाबली ने हाथ जोड़कर भगवान को विदा किया। उनके नेत्र नम थे, लेकिन हृदय आनंद से भरा हुआ था। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा का पर्व केवल एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और वचन की मर्यादा का अमर प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को वैभव से नहीं, निष्कपट भक्ति से पाया जा सकता है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, जबकि समर्पण उसे प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। और शायद यही कारण है कि भगवान विष्णु ने स्वयं संसार को यह संदेश दिया है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में श्री हरि के प्रति श्रद्धा का एक दीप जलाया हो, तो अपने मन में एक बार प्रेम पूर्वक अवश्य कहिए, ओम नमो नारायणाय। श्री हरि की जय।